Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the revision batch of class 12th political science. आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एज यू नो दैट रिविजन बैच सीरीज में हम हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं. तो आज हम ग्लोबलाइजेशन के करेंगे. अगर आपको रिविजन बैच देखना है तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पॉलिटिकल साइंस रिविजन बैच. उसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. यू कैन गो एंड वॉच. जो नहीं है वो बनते जाएंगे, उसी प्लेलिस्ट में आते जाएंगे. एंड इवन देयर इज़ अ टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बुक 1, तो उस टेस्ट को आप कर सकते हो बिफोर यू प्री बोर्ड्स. एंड ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है. एज यू नो दैट आपका पेपर का पैटर्न चेंज है एंड MCQ ज़्यादा आ रहे हैं. तो आई हैव गिवन दीज क्वेश्चन. आप कुछ भी छोड़ देना पॉलिटिकल साइंस के अंदर से, किसी भी चैप्टर में से, बट ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ उनको गलती से भी आप छोड़ना नहीं है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम. और अगर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तुम सब मुझे जानते हो, यू नो मैं कहाँ डालती हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर. ID गिवन है यहाँ पे, C_सहानी लिख दी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID गिवन है. ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले ही मैं नोट्स, क्वेश्चन आंसर 3-4 बार ये डाल चुकी हूँ. आई विल अपलोड इट अगेन आफ्टर दिस वीडियो. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टाग्राम जाके आप ले सकते हो. अगर कोई इंस्टा यूज़ नहीं करता है तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं तो वो उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. तो इट इज़ द ओनली सोल्यूशन आई हैव फॉर दोज हु डोंट यूज़ इंस्टा. आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दूंगी. एंड ये 1 मार्कर जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक नोटबुक लेकर आओ और साथ ही के साथ इनको नोट डाउन करते रहो अपनी नोटबुक के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन्स. तो ये आपको कैसे आएगा, आपको डेफिनेशन लिखी आएगी एंड MCQ के अंदर तुम्हें ऑप्शन दिए होंगे. लाइक तुम्हें लिखा आएगा रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इस, और आपको नीचे लिखा जाएगा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर होमोजेनाइजेशन. तो तुम किस पर टिक करोगे. टाइम्स बोर्ड एग्जाम में हम लोग होते हैं कन्फ्यूज्ड, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए आई हैव मेड द क्वेश्चन लाइक दिस सो दैट आपको लर्न हो जाए. एग्जाम में तो MCQ फॉर्म में आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, बट ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लर्न करने का. तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, list the effect of globalization. So there are mainly 3 effects of globalization: political, economic and your cultural effect. Now the very important question, this line can come in your board exams. Yes, it will come. Globalization is a dash concept. So globalization is a multi-dimensional concept. It includes flow of goods, services, trade included होता है इसके अंदर, communication included है, flow of ideas is included, flow of people is included, like when people migrate. तो एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. खाली ट्रेड तक सीमित नहीं है ग्लोबलाइजेशन. वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी आर flowing ideas, culture is mixing, sometimes culture gets different. तो ये सब कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन. लुक, दिस टाइम योर सिलेबस इज डिलीटेड, सो दीज क्वेश्चन आर लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड. आएंगे ही आएंगे, बिकॉज एक चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट आप निकालोगे दिस टाइम सिलेबस इज डिलीटेड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इन्हें प्रिपेयर करो. What is globalization? Integration of countries economy with the world economy. ठीक है, और भी बहुत लंबी जो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अभी मैंने यहाँ इतनी ही लिखी है. ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, सो आप उसको चेक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ठीक है, तो आई हैव एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर. इवन क्लास 12 की पूरी पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा दी है विद द योर एडेड टॉपिक्स ऑल्सो. जो भी 2020-21 में ऐड हुए हैं सारे टॉपिक्स सब पढ़ा दिए हैं. इंस्टाग्राम पे सबके एडेड टॉपिक्स के भी नोट्स है. तो प्लेलिस्ट जो गिवन है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, उससे जाके चैप्टर पढ़ो. अभी तक नहीं पढ़े तो उसके बाद रिविजन बैच में से अपनी वीडियोस को अटेंड करना. ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन. यानी कि वेस्टर्न कल्चर तब सबके ऊपर आके इम्पोज होता है. लाइक वेन एवर वी गो टू एनी फॉरेन कंट्री, लाइक इवन वी इंडिया में अगर आप देखो तो एवरीबडी इज़ वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, इधर ड्रेसेस, इधर जीन्स एंड टॉप्स. अगर आज के टाइम की हम मेरे जैसी लड़कियों को आप देखो तो वी ऑलवेज वेयर जीन्स एंड टॉप, और इधर लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स टॉप यही पहनते हैं. लड़के भी जीन्स शर्ट. बट पहले ज़माने में इंडिया में कैसे था, नो, वी यूज टू वेयर सूट, साड़ी, कुर्ता पजामा. अब ये इंडिया का कल्चर नहीं है जो हम अभी पहन रहे हैं. इट इज़ वेस्टर्नाइजेशन. हम वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं और पूरे इंडिया में लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स. ठीक है, अब इंडिया का जो अपना सूट साड़ी और जो कुर्ता पजामा था वो बस एडल्ट्स ही पहन रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, और अब तो पेरेंट्स ने भी पहनना शुरू कर दिया है. तो दिस इज द कल्चरल होमोजेनाइजेशन. वेराइटी खत्म हो गई है कल्चर के अंदर. सेकेंडली, ईटेबल्स लाइक मैकडोनलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन. हर एक जगह पे मैकडोनल्ड है,
दिस को कुछ भी खाना हो, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, तो इन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स है उनको लोगों के प्लेटर पर से हटा दिया है एंड देयर इज ओनली सर्टेन जंक फूड्स इन आवर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो खाली ग्लोबलाइजेशन इतना बुरा भी नहीं है, एट टाइम्स जो कल्चर है वो एक साथ मिक्स होकर कुछ अलग से वेरिएंट ले आता है। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, आपको एग्जाम में लिखना होगा कुर्ता प्लस ब्लू जीन्स। पीपल इन इंडिया वेयर दिस, कुर्ता प्लस ब्लू जीन्स। तो ये एक इवन इन USA पीपल वेयर लाइक दिस। तो इसलिए ये क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट कल्चर्स मिक्स होके एक नया आउटकम निकाल के लाते हैं। तो दिस इज नोन एज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, उसका मैकडोनलाइजेशन, इसका जीन्स प्लस कुर्ता। तो ग्लोबलाइजेशन समटाइम मेक ईच कल्चर मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, इसको कहते हैं हेट्रोजेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ FDI। तो FDI की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द व्यूज ऑफ पॉलिटिकल राइट विंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो राइट विंग वाले क्या सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन के लेकर, दिस आर कंसर्न रिगार्डिंग द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि दे आर लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स की ना चिंता, इन्हें वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होने की चिंता है, बुक में लिखा हुआ है। तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट विंग कंसर्न, जो लेफ्ट विंग है उसका क्या कंसर्न है, उसका कंसर्न ये है दैट ये कैपिटलिज्म इम्पोज हो गया हर एक कंट्री में बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। उससे क्या हो रहा है, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट विंग अगर आपको नहीं आता है तो गो एंड वॉच द ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आई विल नॉट टेल यू इन दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट कि वीडियो बहुत छोटी सी रहे, 8 से 10 मिनट की, 9 मिनट की बस, सो दैट ये एक रिविजन वीडियो है। योर दीज क्वेश्चन आर प्रिपेयर्ड नाउ। एंड अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स जो आपके एग्जाम में 30 to 40, 60 to 80 वर्ड लिमिट के होते हैं। आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। व्हाई डू पीपल, व्हाई डू कंट्रीज रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत आराम से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज WSF, राइट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब जो फोरम्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोशल सेफ्टी नेट्स, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो इन ग्लोबलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे फ्लोज आपको लर्न करके लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कैपिटल, सब कुछ आपको लर्न करना है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो पूरे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में से लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक 1 में से अगर लॉन्ग आंसर की बात करो तो ये 2 क्वेश्चंस को, इनफैक्ट तीसरा क्वेश्चन भी हम नहीं भूल सकते, हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड वन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड थर्ड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज को हेट्रोजेनाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम उसी में पढ़ेंगे, उसको भी लर्न करना है आपको। बट इन ये आपके टिप्स पे होने चाहिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। तो अभी तक अगर आपने ग्लोबलाइजेशन में से कुछ लर्न नहीं करा है, लाइक लास्ट चैप्टर है, नहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं इनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो योर 80% ऑफ द चैप्टर वुड बी प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे, व्हेन आई विल मेक द सेकंड रिवीजन बैच वीडियो, तब मैं वो क्वेश्चंस आपके कवर करवा दूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड बुक। उसका मैं चैलेंजेस पढ़ा चुकी हूँ, एंड येस आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।